नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अप्रैल मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है आपका 4 साल का। अब देखिए, सतर्कता आयुक्त जो है के संस्थानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में सरकार द्वारा की गई थी, ताकि सामान्य अधीक्षण और सतर्कता प्रशासन पर नियंत्रण किया जा सके। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के पद का कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 4 साल या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2020 तक एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। देखिए, भारत एशियाई बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार और ADB का सबसे बड़ा शेयर धारक है। एशियाई विकास बैंक ने भारत को लगभग $30 बिलियन की मंजूरी दी है और हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 यानी कोरोना से निपटने के लिए देश की प्रतिक्रिया के वित्त पोषण के लिए भारत के लिए $1.5 बिलियन कोविड-19 पैकेज की घोषणा की है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि कितनी बिलियन पैकेज की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया कि भारत 2020-21 में 0.2% की दर से बढ़ेगा? तो ये लगाया था मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। यह ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, जिसे मूडीज भी कहा जाता है, ने हाल ही में 2020-21 में भारत की GDP विकास दर को 0.2% तक घटा दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ अपने संयुक्त उद्यम में किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है? तो एक यह है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक के प्रमुख निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने हाल ही में घोषणा की कि वह मैक्स फाइनेंशियल इंश्योरेंस के साथ अपने संयुक्त उद्यम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करेगा और इस अधिग्रहण से एक्सिस बैंक की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 30% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 के लिए 5 सदस्यीय ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो ये है आपका रूस। अब ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? वर्ष 2020 के लिए रूस ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष है। ब्रिक्स के 5 सदस्य हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन 5 देशों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में UCG के नियमों के एक खंड को खारिज कर दिया, जिसने अस्थायी पदों को आवधिक पद के रूप में बदल दिया। नियमों के अनुसार कॉलेज के प्राचार्यों का मूल कार्यकाल क्या था? तो उनका मूल कार्यकाल जो था 5 वर्ष का था। अगला क्वेश्चन है, 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य ने। एक आधिकारिक बयान के अनुसार छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे TS त्रिमूर्ति को किस वैश्विक संगठन के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण
CWMA का गठन कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था? तो 4 राज्यों के बीच में था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।